आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नए कृषि सुधारों को लेकर किसान भाइयों को खत। वाचन स्वर दीपा सिंह। हाल ही में जब मैं इंदौर से भोपाल लौट रहा था तब स्ट्रीट हैंगर पर मुझे जानकारी मिली कि होशंगाबाद जिले के किसानों से अनुबंध के बावजूद फॉर्च्यून राइस लिमिटेड दिल्ली द्वारा धान नहीं खरीदे जाने के प्रकरण में जिला प्रशासन द्वारा नए कृषि कानून, किसान अनुबंध मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की गई और हमारे किसान भाइयों को 24 घंटे में न्याय दिलवाया गया। न्यायालय अनुविभागीय दंडाधिकारी पिपरिया द्वारा कंपनी को अनुबंधित कृषकों से 2,950 रुपए प्लस 50 रुपए बोनस इस प्रकार कुल 3,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने के लिए आदेशित किया गया। इस अधिनियम के तहत लिए गए फैसले से किसानों में काफी खुशी देखने को मिली है। किसान हितैषी नया कृषि कानून हमारे लिए आशा की किरण लेकर आया है। किसानों के हित में लिए गए इस फैसले से अब हम अनुबंध के अनुसार अपनी उपज कंपनी को बेच पाएंगे। मुझे इन किसानों के विचार सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। मुझे लगा कि मध्य प्रदेश के इस अनुभव को देश भर के खासकर कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसान भाइयों से साझा करूं ताकि कृषि कानूनों को लेकर उनकी आशंकाओं को दूर किया जा सके। कोविड काल और इतनी ठंड में धरना दे रहे किसान भाइयों को लेकर मेरे मन में पीड़ा है कि वे नाहक ही धरने पर बैठे हैं। उन तत्वों पर क्रोध भी आता है जो कृषि कानूनों के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर किसानों के मन में भ्रम आशंका पैदा कर रहे हैं और हमारे भोले भाले किसानों को आंदोलन करने पर प्रेरित कर रहे हैं। किसान भाइयों को समझना चाहिए कि केवल पुराने कानूनों से खेती को लाभ का धंधा नहीं बना सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी दूरदर्शी प्रधानमंत्री हैं। आत्मनिर्भर भारत में कृषि कानून मील के पत्थर साबित होंगे क्योंकि आज के नए दौर का आधुनिक किसान उन्नत तकनीक से जुड़ेगा और देश भर में मर्जी से अपनी फसल बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। आजादी के इतने वर्षों बाद भी हमारे किसान भला क्यों बंधन में रहें? लेकिन अभी भी कुछ विरोधी सोच वाले दल किसानों को अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। किसान भाइयों से मैं एक बार फिर अपील करना चाहता हूं कि वो नए कृषि कानूनों को लेकर बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी होती रही है, आगे भी जारी रहेगी। मंडियों में पहले की ही तरह व्यापार होता रहेगा, बल्कि अब किसानों को मंडी के अलावा फसल बेचने के और भी कई विकल्प प्राप्त हो जाएंगे। किसान अपनी उपज का मूल्य स्वयं तय कर सकेंगे। अनुबंध में उनको पूरी आजादी मिलेगी। देश में हजारों कृषक उत्पादक समूह बनाए जा रहे हैं जिससे छोटे किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने में सुविधा होगी। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ फसल का होगा, किसान की जमीन का नहीं। कोई भी विवाद होने की स्थिति में कोर्ट कचहरी जाए बिना स्थानीय स्तर पर ही विवाद को निपटाने की व्यवस्था की गई है। मोदी जी के दिल में किसानों और गरीबों के लिए जिद, जुनून और जज्बा है। खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों की आय को दोगुना करने के उनके लक्ष्यों के प्रति हम तेजी से बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में हम लगातार 1.5 दशक से किसानों की आय को बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं चलाते रहे हैं। हमारा उत्पादन और उत्पादकता दोनों लगातार बढ़ रहे हैं। हम फसल विविधता को बढ़ाने पर भी जोर दे रहे हैं। दलहन, तिलहन और मिलेट्स के विकास के लिए हमने कई प्रोजेक्ट प्रारंभ किए हैं। हमने तिवड़ा प्रभावित जिलों में बीज विस्थापन के लिए विशेष अभियान चलाया है। सभी 52 जिलों में सरसों की उन्नत, अधिक उत्पादकता वाले किस्मों तथा संकर किस्मों को बढ़ावा देने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। आदिवासी तथा जनजातीय बाहुल्य हमारे जिलों में परंपरागत कृषि और ऑर्गेनिक फूड्स को बढ़ावा देने का कार्य मिशन मोड पर किया जा रहा है। मैं यहाँ बता दूं कि मध्य प्रदेश में अनुबंध खेती का चलन लंबे समय से है। लाखों किसान सफलतापूर्वक अनुबंध खेती करते आए हैं। नए कृषि कानूनों से किसानों को अतिरिक्त सुरक्षा की गारंटी मिली है। जब मैं अपना आलेख समाप्त कर रहा था तभी मुझे जानकारी दी गई कि अनुबंध खेती में सही खरीद नहीं करने को कुछ अन्य स्थानों पर संज्ञान में लिया गया और किसानों के हक में प्रशासन ने निर्णय लिया है कि नए कृषि कानूनों से उनका हित और हक पूरी तरह सुरक्षित है। उनकी खुशहाली की नई राह प्रशस्त हो रही है। मध्य प्रदेश के किसानों का यह अनुभव भी सुखद रहा है कि उनकी फसलों की खरीदी मंडियों के साथ साथ मंडियों के बाहर भी हो रही है। उन्हें मंडियों के बाहर भी अपनी फसल की अच्छी कीमत मिल रही है। मैंने कृषि मंडियों को सर्व सुविधायुक्त बनाने के साथ ही मंडी शुल्क को 1 रुपए 50 पैसे से घटाकर 50 पैसे कर दिया है ताकि मंडियां और सशक्त हों। अतः
अतः मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपने हित और अहित को बेहतर ढंग से समझें, कुछ स्वार्थी लोगों के बहकावे में न आए। नए कृषि कानून किसानों को खुशहाल और समृद्ध बनाने के साथ साथ उनकी आय को दोगुना करने के उद्देश्य से लाए गए हैं। इसे आप समझें और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस निर्णय का साथ दें। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत कार्यक्रम आजकल।